हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज का वीडियो होने वाला है ये हमारा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वीडियो होने वाला है, जिसके माध्यम से आप लोगों को हम बताने की प्रयास किए हैं तो आखिर आप लोग कम समय में 2 महीना के अंदर में आप सामाजिक विज्ञान के अंदर से जो 80 नंबर का जो एग्जाम होता है उसके लिए जो 160 नंबर का प्रश्न मिलते हैं उसमें हम 80/80 कैसे ला सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा तो 20 नंबर का इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और इसी प्रकार साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी साइंस और सोशल साइंस दो सब्जेक्ट में 80-80 नंबर का एग्जाम होता है। बाकी मेरा गणित हो गया, मेरा जो संस्कृत हो गया, मेरा हिंदी हो गया, वो 100-100 नंबर का एग्जाम होता है। तो हम बात करते हैं तो आखिर जो सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान में बच्चे लोग के माइंड में चलता है तो सर आखिर सामाजिक विज्ञान के अंदर में तो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है और आपदा प्रबंधन अलग ही है। यानी 5 गो सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, और उसके लिए हमको इतना कम ज़्यादा समय मिला भी नहीं है। तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के प्रयास किए हैं और करेंगे कि आखिर आप लोग को वो सारे सब्जेक्ट में जिसमें आपको लगता है तो हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफी तो बहुत बड़ा है, तो वो सारे चैप्टर के अंदर, वो सारे सब्जेक्ट के अंदर में हम वो सारे चैप्टर को लेकर आए जिससे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछता है और बहुत अधिक बार पूछा गया है। तो बात करते हैं पहला, तो सामाजिक विज्ञान को लगभग आप लोग को 4 या 5 गो टॉपिक आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। पहला जो है वो हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी, फिर सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस है, और उसके बाद है इकोनॉमिक्स, और आपदा प्रबंधन अलग से है, उसको हम एक अलग टॉपिक बनाकर लिखे हुए हैं। हम बात करते हैं तो जो हिस्ट्री मेरा है तो हिस्ट्री के अंदर में कोई बच्चा अगर यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद और साम्यवाद और इसके साथ भारत में राष्ट्रवाद, ये 3 चैप्टर को पढ़कर जाता है तो वो अपना एग्जाम में 35+ नंबर ला दे। हम कितना नंबर की बात बोल रहे हैं, 160 नंबर के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में हमको 80 बनाना रहेगा। यानी 160 में 80 हमको नंबर बनाना रहेगा, जिसमें से 40 को ऑब्जेक्टिव 40 को सब्जेक्टिव है। तो हम पूरा नंबर के बारे में देखेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि अगर मान लेते 160 नंबर हमको मिला है, क्या 80 का ऑब्जेक्टिव क्यों मिला, तो हमको जो आएगा वही उसको पढ़कर वही उसमें से हम जो हमको कंफर्म पता होगा उसी को हम सही करेंगे। 40 को बनाना ही रहेगा 80 में से। सब्जेक्टिव में भी ऐसे ही रहता है, 2 में से 1 बना, अगर 30 प्रश्न है उसमें 15 बना। तो हम क्या कोशिश किए हैं, तो एक 3 चैप्टर हिस्ट्री को लेकर आए हैं। ऐसे हिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर है, 7-8 चैप्टर आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन आप लोग अगर 2 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, कौन कौन, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर भी अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग का जो नंबर है वो आप लोग का नंबर 25+ आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग के पास समय है तो आप लोग यहाँ पर जो समाजवाद और साम्यवाद है इसको भी पढ़ लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, और इसको पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर आप लोग को ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब है तो अगर हिस्ट्री के अंदर में केवल 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो मेरा पूरा हिस्ट्री का नंबर जो है वो हम उठा सकते हैं। और कितना नंबर ला सकते हैं, मैक्सिमम 35 नंबर तक ला सकते हैं हिस्ट्री में। बात करते हैं जियोग्राफी के अंदर भी, तो जियोग्राफी के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन उसमें से अगर बात करें तो आधा से ज्यादा नंबर जियोग्राफी का आता है संसाधन के अंदर। यानी अगर कोई बच्चा केवल संसाधन पढ़ के जा रहा है तो वो जियोग्राफी का 20 नंबर लेकर आ जाए। इसका मतलब क्या है, जो संसाधन है वो लगभग 60% जियोग्राफी का वेटेज रखता है अपने आप में। तो संसाधन तो छोड़ना नहीं है, इसी में पढ़ लेना है आप लोगों को। संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, अलग अलग पढ़ लेना है इसके अंदर। तो ये संसाधन अगर पढ़ के चले जाते हैं आप लोग, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आप संसाधन पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा अगर धीरे धीरे पढ़ेगा तो 5 दिन में पढ़ लेगा, तो 5 दिन में संसाधन पढ़कर 20 नंबर जियोग्राफी में ला सकता है। 10 दिन में भी अगर रिवाइज कोई बच्चा कर लेता है जियोग्राफी में 20 नंबर ला सकता है।
अगर समय बचे तो आप लोग कृषि को भी पढ़ लीजिएगा और निर्माण उद्योग को भी पढ़ लीजिए। कृषि भी छोटा चैप्टर है और निर्माण उद्योग भी छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड, ये चैप्टर दोनों मिलाकर 20 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसका मतलब क्या है, 20 और 20 40, यानी 3 चैप्टर पढ़कर हम ज्योग्राफी में 40 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका मतलब है क्या, तो कम समय में ये केवल यही सारे चैप्टर को हमको पढ़ने की जरूरत है। अगर बाकी सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन संसाधन को, कृषि को कम से कम पढ़कर चले जाइए। आप लोग ये 2 चैप्टर से आप 30 नंबर बनाकर आ जाइए। यहाँ से 30 और 30, यहाँ से 30 30 60, और बाकी इधर उधर से बना सकते हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट में पकड़ बना आपका, 2 से 3 सब्जेक्ट पे आप पूरा बड़ा पूरा ला सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें सिविक्स पॉलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो चैप्टर नंबर सेकेंड है, जो सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न बनता है। और साथ में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये 2 चैप्टर केवल पढ़ लीजिए। बाकी सारा सिविक्स को छोड़ देना। सिविक्स के जितने प्रश्न बनते हैं सारे चैप्टर को छोड़कर केवल चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड अगर आप लोग रिवाइज करके चले जाते हैं, आप लोग ये दोनों चैप्टर से आप लोग का 25 से 30 नंबर आप लोग का बन जाएगा। इसका मतलब है क्या, तो इतना कम समय में हम लोग को गिने चुने चैप्टर ही कवर करना, क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर प्रेशर माइंड पे पड़ता है तो काम करने का स्पीड बढ़ जाता है। तो काम करने का स्पीड बढ़ जाता है तो आप लोग अगर उसको रिवाइज करने की प्रयास करेंगे तो 2 चैप्टर सिविक्स का पढ़कर चले जाइएगा, और ये 2 चैप्टर से आप लोग बहुत अच्छा वहां पे एग्जाम में करके आएंगे। बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स में ऐसे तो हम आप लोग को 4 चैप्टर लिखे हैं, लेकिन इसमें से कोई 2 का पेयर बनाकर आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग का नैया पार हो जाएगा, आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर कोई बच्चा चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड, या चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अगर कोई पढ़ कर जाता है, जैसे बात करें राज्य एवं राष्ट्र की आय और हमारी वित्तीय संस्था, ये 2 चैप्टर कोई बच्चा पढ़ कर जाता है तो ये दोनों चैप्टर से आप लोग का 15 से 20 नंबर बन जाता है। आप लोगों को पता होगा इकोनॉमिक्स से प्रश्न कम नंबर का बनता है, वहां पे ज्यादा मेरा तो हिस्ट्री ले लेता है, जियोग्राफी ले लेता है, इकोनॉमिक्स का कम नंबर का प्रश्न बनता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन भी तो उससे प्रश्न बनते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स से कम। लेकिन हमको यहाँ पे 15 से 20 नंबर इकोनॉमिक्स में भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। और बात करते हैं, अगर कोई बच्चा अगर राज्य एवं राष्ट्र की आय हमारी वित्तीय संस्थाएं नहीं कवर कर पाता है तो उसको लगता है तो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़े हैं तो चैप्टर फर्स्ट के साथ चैप्टर थर्ड को पढ़ ले, या चैप्टर फर्स्ट के साथ चैप्टर सेकेंड या 4 को पढ़ ले, कोई भी 2 चैप्टर को पढ़ ले, वो एग्जाम में 15 से 20 नंबर लेकर आ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मुद्रा बचत एवं साख, यहाँ से भी प्रश्न बहुत लगभग 8 से 10 नंबर का, 12 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। इसका मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक्स में ये 4 चैप्टर लिए हैं जिसमें से 2 का पेयर बनाकर आप पढ़ सकते हैं। 3 को चैप्टर अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो इकोनॉमिक्स में उसका प्रश्न मतलब छूटेगा ही नहीं एग्जाम में। तो इस प्रकार हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझाने के प्रयास किए हैं, और इसका क्या एग्जाम में रोल है, इंपॉर्टेंस है, ये सारे समझाने के प्रयास किए हैं। और एक छोटा सा टॉपिक मेरा है जो आपदा प्रबंधन है। बोलोगे सर आपदा प्रबंधन तो क्या अलग सब्जेक्ट है क्या? नहीं, वो भी एसएसटी के अंदर में ही आता है, और इसके अंदर में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। इसके अंदर में गिने चुने कुछ दिनों का अगर आप लोग का अगर रिवीजन रहेगा, अगर 2-4 दिन भी अगर आपदा प्रबंधन को दे देते हैं, आप लोग लगभग इससे 20 से 25 नंबर लेकर आ सकते हैं। बोलोगे सर ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि इससे जो प्रश्न बनते हैं बहुत बहुत मतलब छोटा मोटा, आप लोग अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अगर 9th में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा होगा, तो वो आपदा प्रबंधन अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी यहाँ से कम वो 8-10 नंबर लेकर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें पूछता ही है क्या, इसमें पूछता है आपदा के बारे में। जो आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, उसका उदाहरण पढ़ लेना है, पूछ लेता है ये सारे चीज। वैसे ही भूकंप के बारे में, भूकंप कैसे आता है, भूकंप के बचाव का उपाय पढ़ लेना है, भूकंप को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ये सारे चीज पढ़ लेना है।
यानी भूकंप के बचाव का उपाय और उसका नियंत्रण, दो चीज ही पूछता है। वैसे ही सुखाड़ का कारण, और सुखाड़ अगर पढ़ रहे हैं तो सुखाड़ के साथ साथ बाढ़ भी हम लोग को पढ़ना होगा। और ये छोटा छोटा चैप्टर है, सुखाड़ कैसे आता है, बाढ़ का कारण कैसे है, बिहार में बाढ़ से क्या नुकसानें होती है, आप लोगों को ये सारे, ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकली अगर सोच सकते हैं तो आप लोग को बिना पढ़े भी प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। यानी आपदा प्रबंधन के बारे में नहीं सोचने वाला है कोई, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग समय दे देते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही देख लेकर चले जाते हैं। वैसे ही चक्रवात के बारे में भी एक आता है, तो चक्रवात के बारे में भी प्रश्न कभी कोई पूछ लेता है। यानी आपदा प्रबंधन में 4 से 5 टॉपिक को अगर पढ़कर कोई बच्चा चला जाता है तो वो आपदा प्रबंधन से जो 20 से 25 नंबर बनता है वो बनाकर वहां से आ जाएगा। इसका मतलब है क्या, तो अगर कोई बच्चा सामाजिक विज्ञान के बारे में लेकर सोचता था आज से पहले, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसके अंदर कुछ दिल का तसल्ली मिला होगा। तो आखिर इतना कम समय में हम इतना ही सारे चैप्टर को पढ़कर इतना अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। कोई बच्चा हिस्ट्री में पढ़ ले इतना ही चैप्टर को, हिस्ट्री में अगर कोई बच्चा 3 चैप्टर को पढ़ ले, जियोग्राफी में 3 चैप्टर को पढ़ ले, सिविक्स में 2 चैप्टर को पढ़ ले, इस प्रकार इकोनॉमिक्स में भी 2 या 3 चैप्टर को पढ़ ले, और आपदा प्रबंधन तो ऐसे ही क्लियर हो जाए, तो पूरा बड़ा पूरा लेकर आ जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग को हम समझाने में हम सफल हुए होंगे। और अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा आप लोग को तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चा को लगता होगा तो हाँ सर हम आखिर ऐसा क्या करें, तो कम समय में, मेरे पास समय बचा बहुत कम है और बच्चा लोग के पास बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। बहुत बच्चा लोग इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करता है, नहीं ये चैप्टर को पढ़े, ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़े, बिल्कुल ऐसा इधर उधर के चक्कर में मत पढ़िए। कोशिश कीजिए तो आखिर कम समय में हमको बेहतर करना है, तो आखिर वही सारे चैप्टर को पढ़ें जो चैप्टर को पढ़कर अच्छा नंबर लाया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं अभी से कोई बच्चा कितना भी हाथ पर मार, तो 100% जो सिलेबस है वो तो कवर नहीं कर पाए। हम भी अगर आप लोग को बोल देते नहीं एक बैच चलाते हैं या हम यूट्यूब चैनल में वीडियो लाएंगे, आप वीडियो को पढ़कर सारा सिलेबस आपको खत्म करवा देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है क्या, आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहे हैं, तो अगर आप लोग के पास अभी से भी लेकर चलिएगा तो 3 महीना बचा हुआ है, और 3 महीना में जैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किए, ऐसे भी अगर आप लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे, प्रतिदिन अगर मान लेते हैं एक सब्जेक्ट को अगर देते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा सब्जेक्ट देते हैं, यानी अगर मान लेते हैं प्रतिदिन अगर 2 घंटा भी कोई बच्चा अगर मान लेते हैं अभी से भी सामाजिक विज्ञान को देता है, एसएसटी को देता है, तो वो 3 महीना के अंदर में अपने आप को एक बिल्डअप साबित कर सकता है, एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकता है, और एग्जाम देकर आने के बाद बोलेगा तो सर हम आपका वीडियो देखे थे और उसी के माध्यम से हम तैयारी भी किए और मेरा एग्जाम बहुत बेहतर गया। तो मिलते हैं एक नए उड़ान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय। आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा।